उसके नाम से अपना देश है भारत। उस भरत, राजा भरत भगवान के बड़े भक्त थे। एक दिन क्या किया, जब चौथापन आया तो बुढ़ापे में भगवान की भक्ति करने के लिए अपने पुत्र को राज्य दिया और जंगल में भगवान का भजन करने चले गए। तो गंडकी नदी के किनारे पर उन्होंने कुटिया बनाई और वहां भजन करने लगे। अब भजन करते करते एक दिन क्या हुआ कि एक हिरनी उस गंडकी नदी में पानी पीने आई, और हिरनी जैसे ही पानी पीने लगी तो एक शेर पीछे से आ गया। उसने जैसे ही दहाड़ लगाई, अब हिरनी जो थी गर्भवती थी, शेर की दहाड़ से वो डर गई और उसने पानी पीते पीते ही नदी में छलांग लगा दी। अब हिरनी तो कूदकर उस पार चली गई, लेकिन उसका जो गर्भ में बच्चा था वो बच्चा नदी में गिर गया। अब ध्रुव जी महाराज ने उस बच्चे को नदी, भरत जी महाराज ने उस बच्चे को नदी से बाहर निकाला और अपने साथ रखने लगे, भजन करते, और वो बच्चा पास में खड़ा रहता। धीरे 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 भजन में से मन कम होता गया और उस हिरनी के बच्चे में मन लगने लगा। एक दिन ऐसा आया, भजन करना छूट गया और हिरनी के बच्चे में ही मन लगने लगा। प्रभाव ऐसा हुआ कि जब ध्रुव जी महाराज का अंत समय आया, उस दिन वो हिरनी का बच्चा उनकी कुटिया को छोड़कर जंगल में चला गया। शाम तक वापस नहीं आया तो भरत जी महाराज के मन में बड़ी चिंता हुई, और चिंता करते करते हिरनी के बच्चे का बार बार मन में ध्यान करते करते, हाय मेरा हिरनी का बच्चा, हाय मेरा हिरनी का बच्चा, कहते कहते भरत जी महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया, उनकी मृत्यु हो गई। अंतःमति सहागति, अंत समय में जैसी बुद्धि होगी उसी प्रकार की आपकी गति हो जाएगी। अब यहाँ भरत जी महाराज अंत समय में हिरनी के बच्चे में मन लगाते हैं, और अपने यहाँ भी जब कोई मरता है, कोई खटिया पे पड़ा है और उसके प्राण निकलने वाले हैं, कंठ के ऊपर प्राण आ गए, तो घर वाले क्या कहते हैं, दादा इसको पहचानते हो, ये कौन है? बच्चे को आगे, दादा ये के जानो कौन है? तो घड़ी में दूसरे पकड़े, दादा ये दिख रहा है कौन है? अरे दादा को क्या दिखाओ,